अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम पेपर 2 का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो हमने पेपर 2 का पार्ट 1 यहाँ ख़त्म किया था कि क्रोनोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है। तो क्रोनोमीटर जो है वो टाइम को मेजर करता है। और ये क्रोनोमीटर जो है किसने बनाया था? ये थॉमस हैरिसन ने बनाया था। ये एडिशनल नोट्स में आप लिख लें, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज़। तो जी लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, इधर इन्होंने न्यूट्रॉन लगाए हैं लेकिन ये गलत है। लाइटेस्ट पार्टिकल जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वज़न बहुत कम होता है। आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ द मेट्रियोलॉजी इज़ द सॉरी अगला हमारे पास क्वेश्चन है मेट्रियोलॉजी इज़ द मेट्रियोलॉजी है वो है साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब मौसम कैसा है, गर्म है, सर्द है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है ना मेट्रियोलॉजी में आ जाती हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड द की टू मेडिटेरेनियन की टू मेडिटेरेनियन जो है वो हम कहते हैं गिब्राल्टार को। गिब्राल्टार जो है ये हमें उस तरफ मिलता है स्पेन की साइड पे, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी भी है उस तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। तो थाईलैंड जो है उसको हम कहते हैं वाइट लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन है हैंसार्ड इज़ द ऑफिशियल वर्बेटिम रिपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसमें रिवायत है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो उन्हें पब्लिश करते रहते हैं और उसकी बेस पे जो है उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो मेन रिपोर्ट्स जो हैं उनकी बुक्स राइटिंग्स उनकी बेस पे जो है कभी कभी उनकी लेजिस्लेचर चलती है, जुडिशरी भी। ओके जी, तो बस ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट है हैंसर्ड, ये याद कर लें। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हु वाज द सर्जन हु पायोनियर्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी इन 1865। तो 1865 में जो एंटीसेप्टिक सर्जरी थी उसकी बुनियाद किसने रखी थी? तो उसकी बुनियाद रखी थी जोसेफ लिस्टर ने। आगे क्वेश्चन है हमारे पास द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन गोज़ टू। तो पोलियो वैक्सीन बनाने का क्रेडिट जो है वो हमारे पास जाता है जोनस सॉक को। जोनस सैक कह लें, सॉक कह लें, जो भी कह लें, वो इन मोहतरम को जाता है। हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। तो लेज़लो बायरो इन्होंने बॉल पॉइंट पेन बनाया था। ब्लाइसे पास्कल इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये जी कैलकुलेशन मशीन जो है वो किसने बनाई थी? कैलकुलेटर एक तरह से कह लें आप। तो कैलकुलेटर जो है किसने बनाया था? ब्लाइसे पास्कल ने बनाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। अब मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़ इट्स मर्क्यूरी, ठीक है। मरकरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है तकरीबन ना, मतलब वो थर्मामीटर में देखिए ऊपर नीचे। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज सिस्मोलॉजी। ये क्या होती है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स होती है, ठीक है। आगे हमारे पास ये 2-3 क्वेश्चन मिस हो गए थे तो ये भी देख लेते हैं। इनकम दैट इज़ सेव्ड एंड नॉट इन्वेस्टेड इज़ नोन एज। मतलब इनकम जो सेव की हो और इन्वेस्ट ना की हो उसे हम कहते हैं कि वो पैसे डिपॉजिट हुए हुए हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ। तो यूरोपियन यूनियन जो है अब उसके इस वक्त उसके 27 मेंबर्स हैं। पहले 28 थे, अब उसके 27 मेंबर्स हैं। केजीबी जो है अगला हमारे पास क्वेश्चन है केजीबी वाज द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। रशिया की है सिक्योरिटी एजेंसी, नाम क्या है? केजीबी। चलें जी आगे अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला हु सेड बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो जी ये जो जॉन मिल्टन थे ना, उन्होंने किताब लिखी थी, उसके अंदर जो है उन्होंने कहा था बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। लॉस्ट पैराडाइज की लाइन होनी चाहिए ये। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है वास्को डी गामा वाज द नेटिव ऑफ। तो वास्को डी गामा भाई साहब जो थे वो पुर्तगाल से थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम एथोपिया बाय द रेड सी।
तो जी इथोपिया और यमन के दरमियान जो है ना वो रेड सी है, तो इथोपिया को रेड सी किससे अलग करता है? यमन से। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द टर्म पेपर गोल्ड इज एसोसिएटेड विद। तो पेपर गोल्ड जो है वो टर्म एसोसिएटेड है, ये भी इकोनॉमिक्स की टर्म है और एसोसिएटेड है आईएमएफ से। और साथ ही फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। पेपर गोल्ड क्या होता है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आईएमएफ से रिलेटेड है और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं मिलता है पेपर गोल्ड से। ठीक है जी। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि इकोलॉजी डील्स विद। इकोलॉजी है वो डील करती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और उनका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है। ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो ऑन्कोलॉजी जो है वो स्टडी है कैंसर से रिलेटेड, कैंसर की, कैंसर पे जो रिसर्च होती है, जो स्टडीज़ होती हैं उसका, उस पूरी हम स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑप्टिक फाइबर आर मेनली यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन में मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। माउंट लोगान इज़ द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री। तो माउंट लोगान जो है वो हाईएस्ट पीक है हमारे पास कनाडा में। इन विच स्टेट ऑफ यूएसए इज़ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है यूएसए के? तो मैसाचुसेट में है ये, ठीक है, मैसाचुसेट्स में है। और एमआईटी भी जो है वो भी इसी स्टेट में है, ठीक है, हार्वर्ड भी इसी में है और मैसाचुसेट में है, और मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी, मतलब एमआईटी भी इसी में है। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड वॉज बॉर्न इन। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो ब्रिटेन में पैदा हुई थी, वो लड़की थी और 1978 में पैदा हुई थी। आगे मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ लेमन सावर। तो लेमन जो है वो लीमू खट्टा क्यों होता है? वो सिट्रिक एसिड की वजह से खट्टा होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। स्टेयर डिसीसेस जो है, स्टेयर डिसीसेस इज़ एसेंशियली द डॉक्टराइन ऑफ। तो डॉक्टराइन ऑफ क्या है? रूल ऑफ लॉ। ये असल में लीगल टर्म है, स्टेयर डिसाइसिस। तो ये एक डॉक्टराइन का क्या मतलब, बस डॉक्टराइन क्या, ये जो है ना लीगल टर्म्स, मतलब कानूनी शोबे में ये एक चीज़ यूज़ होती है जिसका मतलब है रूल ऑफ लॉ। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लेटिनम। तो प्लेटिनम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है साउथ अफ्रीका में। आगे जी ये देखें, द ओनली हिंदू स्टेट इज़ इन द वर्ल्ड इज़। ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड जो है वो इन्होंने नेपाल लगाया हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग नेपाल ने हिंदुज़म को मतलब एज स्टेट नहीं ओन किया, उन्होंने डिसोन कर दिया हिंदुज़म को ना एज अ स्टेट। तो अब दुनिया में कोई भी हिंदू स्टेट नहीं है। इन विच ईयर यूएनओ वॉज इस्टेब्लिश। तो यूएनओ इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हु लैंडेड ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। तो किस बरे आज़म में जो है हमारे पास सहरा नहीं है। तो यूरोप में सहरा नहीं है और अफ्रीका में ग्लेशियर नहीं है, मतलब बर्फ़ानी वो जो होता है ग्लेशियर, वो अफ्रीका में नहीं है और सहरा यूरोप में नहीं है। विच पाकिस्तानी पोइट गॉट लेनिन प्राइज़। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब को लेनिन प्राइज़ मिला था और 1962 में मिला था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस ईयर में मिला था, तो 1962 में मिला था। आगे क्वेश्चन है जी व्हेन आरसीडी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय ईसीओ, मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आरसीडी थी ये बनी थी 1964 में, यानी 1964 में, और बाद में इसका नाम जो है वो बदल के रख दिया गया ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें थे जी पाकिस्तान, तुर्की और ईरान एक दूसरे की माली मुआवनत के लिए इन्होंने बनाई थी, फ्लॉप हो गई थी तकरीबन, अभी भी है वैसे। इन्फ्लेशन मीन्स दैट मनी फॉल्स इन वैल्यू। देखें जी जब रुपए की कदर गिरती है ना, मतलब करेंसी की कदर गिरती है, तो हम उसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद थियरी ऑफ लाइसिस फायरे, फेरे या फायरे, मुझे इसे प्रोनाउंस नहीं करना आता, लेकिन लाइसिस फायरे जो है ये एडम स्मिथ ने दी थी। और एडम स्मिथ जो था ना, वो था कैपिटलिस्ट। वो इस बात में था कि इस थ्योरी का मकसद ये है कि हुकूमत जो है ना, उसको बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। प्राइवेट बंदा जो बिज़नेस कर रहा है उसे बिज़नेस करने दें। ठीक है जी। तो ये इस टर्म का यही मतलब है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए प्राइवेट बिजनेस में। और ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एडम स्मिथ ने। अब ये क्वेश्चंस कुछ देख लें कि विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लाटिनम। तो साउथ अफ्रीका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्लाटिनम का। द कंट्री ट्रेडिशनली नोन फॉर इट्स न्यूट्रलिटी। तो जी न्यूट्रल जो कंट्री होने की वजह से मशहूर है वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है वो साइड्स नहीं लेता, मतलब यूरोप में भी अगर जंगें लगी हैं तो स्विट्ज़रलैंड ने किसी की साइड नहीं ली। हु डिस्कवर्ड, पुरानी बात कर रही हूँ कि जब पुराने ये लड़ते होते थे। हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, तो कोपरनिकस आता है जी, कि इसने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया है। फैथम इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, फैथम जो है ना वो हमारे पास यूनिट है मेजरमेंट का डेप्थ का। लेंथ कह लें, डेप्थ कह लें। पानी की गहराई नापने के लिए या किसी भी चीज़ की गहराई नापने के लिए जो यूनिट है वो है फैथम। फैथम नहीं, सॉरी, फैथम। और फैथम जो है, एक फैथम जो होता है वो तकरीबन 1.8 मीटर होता है। ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ द हार्डेस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो जो डायमंड है वो दुनिया की हार्डेस्ट चीज़ होती है। ठीक है। होता कार्बन ही है, लेकिन जब वो इतने प्रेशर टेम्परेचर के बाद वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और फिर वो प्यारा भी हो जाता है, फिर वो डायमंड बन जाता है। विच इज़ द स्पोर्ट मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पेन। तो स्पेन में अगर आपके जहन में कुछ आता है तो वो बुल फाइटिंग आता है। ठीक है जी। तो ये वही लोग हैं जो गाय को, सॉरी, बुल को जो है वो कपड़ा दिखा दिखा के ना लाल अपनी तरफ भी भगाते हैं और उनके आगे भी भागते हैं। ये काम है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने जो थी वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी हमें। ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग रिसीव नोबेल प्राइज़ ट्वाइस। तो जी मैरी क्यूरी जो हैं ये एक औरत थी। इन्होंने पहले फ़िज़िक्स में जीता था नोबेल प्राइज़ और फिर उसके बाद इन्हें दिया गया था केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। ओवरऑल इनकी फैमिली में 5 नोबेल प्राइज़ दिए गए थे इनकी फैमिली में, मतलब। ओके जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज़। तो ये है पीनियल बॉडी या पाइनियल बॉडी। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। लंदन इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। लंदन जो है वो किस दरिया के किनारे वाक़ है? वो थेम्स रिवर के किनारे है। प्लांट ड्यूरिंग नाइट एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स ड्यूरिंग डे एक्सेल ऑक्सीजन। ठीक है। दिन के वक्त ऑक्सीजन निकालते हैं पौधे और रात के टाइम जो है वो सांस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। सांस नहीं, मतलब जो भी उनका प्रोसेस होता है। द हेड क्वार्टर ऑफ ओपेक कंट्रीज इज एट वियना। ये जी ओपेक जो है ना, ये ऑयल प्रोडक्शन जो कंट्रीज़ है ना उनकी एक एसोसिएशन है। मतलब जो जो मुल्क तेल निकालता है ना, उन्होंने मिलके अपनी एक इदारा बनाया हुआ है, उसने उसका नाम उन्होंने रखा है ओपेक। और उसका हेड क्वार्टर इन्होंने पूछा कि इधर है, तो हेड क्वार्टर इसका है वियना में। वियना जो है ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का हेड वो है, कैपिटल है, और यहाँ पे हेड क्वार्टर है ओपेक का। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन रह गए थे, वो थे अमेरिकन कप जो है वो एसोसिएटेड है किस स्पोर्ट से? वो है सेलिंग से। यॉटिंग कह लें, सेलिंग कह लें, उससे एसोसिएटेड है। अच्छा जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो सिल्क जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ये देखें कितने प्यारे ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने। लार्वा ऑफ स्केल सिल्क वर्म, एग्स ऑफ स्केल वर्म, प्यूपा ऑफ स्केल वर्म। तो जी ये लार्वा से प्रोड्यूस होता है सिल्क ना, नेचुरल चीज़ होती है सिल्क।
स्कर्वी इज़ द डिज़ीज़ ऑफ, तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की, ये देखिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि स्कर्वी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें जो है काफ़ी कुछ होता है, इसमें फटीग होती है आपको, और आपके जो दांत कमज़ोर होते हैं, आपके मसूड़े कमज़ोर होते हैं, टांगे थाइज, इसमें ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन होती है। इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये स्किन की डिज़ीज़ है। ये आइज़ गलत लगाया हुआ है, ये स्किन है, ठीक है। ये देखिए 100 का आंसर है बी, तो ये स्किन आएगा, स्किन डिजीज़ इन्होंने इधर लगाया हुआ है। लेकिन इनडायरेक्टली ये पूरे जिस्म में ही मसला करती है, दांतों शांतों में, हड्डियों में ख़ास तौर पे, ठीक है। और निशानी इसकी क्या होती है कि जल्द पे आपके निशान पड़ते हैं। अगला जो इंशाल्लाह हम पेपर नंबर 13 करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह पेपर्स अपलोड होते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच इधर तक वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।